अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है निसान नोट ई पावर 2021 मॉडल। ये निसान नोट ई पावर का एस पैकेज है और इसमें फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरास ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं और उसके अलावा ये गाड़ी हाइब्रिड भी है तो आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देगी। इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 68 लाख है। ये गाड़ी 21 मॉडल है, थर्ड जनरेशन है जो कि 21 में ही आई है और इसके अलावा 24 इम्पोर्ट है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं। यहाँ पर साउंड सिस्टम भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे पेंट भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अंडरस्टेड की गई है। वैसे अब इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स बहुत फ्लैशी सी आ रही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कटर लाइन्स होती हैं, कर्व्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी डिसेंट सी है। कट लाइन्स पे शार्प दी गई हैं लेकिन इसकी हेडलाइट्स टेल लाइट से बिल्कुल बेसिक सिंपल सी हैं। अगर बात की जिस कार की हेडलाइट्स की तो ये हेडलाइट्स हेलोजन वाली हैं। ये 68 लाख की कार है और आपको 67 सीसी गाड़ियाँ भी हेडलाइट्स बाइजनॉन वाली या प्रोफेशनल लैंप वाली ऑफर कर रही हैं, बट इसमें ये बिल्कुल बेसिक रखी गई हैं। बट इसमें फीचर अच्छे आते हैं, इस वजह से कि ऑटो ऑन ऑफ होती हैं और इसके अलावा बाकी इसकी लुक्स भी अच्छी हैं। इसमें कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं दिए गए। इसमें कुछ बड़े वर्जन आते हैं जैसा कि नोट और फिर इसके अलावा इसमें फिर निस्मो वर्जन भी आता है। वो इससे फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं लेकिन डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है। अगर बात कीजिए इसके बम्पर की तो यहाँ पे कुछ ये वेंट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। इसमें फ्रंट पे बम्पर में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये एक मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पहले फ्रंट कैमरास और 360 कैमरास इस तरह की गाड़ी में आ रहे थे जैसे कि लैंड क्रूजर वगैरह में, बट अब ये छोटी छोटी कार्स भी ऑफर करने लग गई हैं। इसके अलावा बाकी ग्रिल इसमें नॉर्मल से दी गई है और बाकी वाइपर भी इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं। ये रेन सेंसिंग नहीं है, इसके बड़े वर्जन में रेन सेंसिंग भी आते हैं। ऊपर यहाँ पे इसका रडार दिया गया है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है जो कि मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। कट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी सिंपल सी दी गई हैं, फ्लोई सी, और यहाँ पे कोई भी खास एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बिल्कुल सिंपल सी है और यहाँ पे व्हील गैप्स दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि निसान ने यहाँ पे 360 कैमरा दे दिए, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दे दिए और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी जो कि सही नेक्स्ट लेवल हैं, बट स्टिल अलार्म नहीं दिया इस गाड़ी के अंदर। ये व्हील कैप्स वाली कार है जो कि बहुत कम गाड़ी में नजर आते हैं, इवन पाकिस्तान में भी, बट स्टिल इसमें आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। ये एक ब्लैक वाला एरिया दिया गया है जो कि इसकी लुक को सिर्फ बेहतर बना रहा है बट कोई पर्पज़ नहीं है। और इसके अलावा ये मैंने पहली कार देखी है जिसमें साइड पर कोई बैचिंग नहीं दी गई हाइब्रिड की। जितनी हाइब्रिड कार्स होती हैं, बेशक मर्सिडीज़ की हो, BM की हो, टोयोटा की हो, जिस मर्जी की हो, अगर वो हाइब्रिड होंगे तो यहाँ पे एक बेस्ट दिया हुआ होगा EQ पावर का, EQ बूस्ट का या फिर हाइब्रिड का कुछ ना कुछ, बट इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसकी भी वजह ये हो सकती है कि ये गाड़ी होती ही हाइब्रिड है तो लोगों को पता होगा कि ये हाइब्रिड कार ही है, बट अगेन ये प्रियस के केस में भी ऐसा ही है। प्रियस होती ही हाइब्रिड है बट सिर्फ उसमें हाइब्रिड लिखा गया होता है। खैर बाकी की बात की जो फीचर्स की तो ये गाड़ी फीचर अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू भी दे सकती है। इसमें यहाँ पे कैमरा दिए हुए हैं नीचे और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी आता है और इसके अलावा इसमें यहाँ पे काफ़ी स्लीक सा एक इंडिकेटर भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी वेट या एक्वा वगैरह जितनी है, बट फीचर्स के लिहाज से उनसे ऊपर है और इसके अलावा पावर के लिहाज से ये गाड़ी एक्वा के ऑलमोस्ट बराबर ही है। बट एक्वा की मार्केट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो गाड़ी टोयोटा है, बट ये गाड़ी आपको कम पैसों में फीचर उसके आसपास के ही ऑफर करती है। अगर आप 21 मॉडल की एक्वा लेते हैं नई शेप वाली तो वो गाड़ी आपको 80 लाख के आसपास मिलेगी, फीचर उसमें भी इतने होंगे, जबकि ये गाड़ी आपको 60 से मिलना शुरू हो जाती है और उसमें भी फीचर एक्वा वाली ही दिए गए हैं नई वाली एक्वा जैसे, जस्ट कंपनी का फ़र्क है। बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री दोनों ही तरफ आती है। मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ और साइड मिरर तो डेफिनेटली अनफोल्ड होंगे ही। हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की सफिशिएंट है। बाकी इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, डोर पैनल्स के काफ़ी बल्कि से हैं। और अगर इस वाले एंड की बात कीजिए तो यहाँ पे ये गाड़ी काफ़ी हद तक नई वाली यार से मिलती जुलती है। नई वाली यार इसमें टेलर्स भी इसी तरह साइड पे आ रही होती हैं, बैक पैक गाड़ी काफ़ी ऊपर की तरफ हो जाती है। इसी तरह का वहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है और इसके अलावा मोरलेस ये गाड़ी साइज़ में भी वैसी ही है। खैर इसमें एक प्रॉपर क्वार्टर ग्लास दिया गया है और इसके अलावा ये वाला ग्लास भी इसका टिंटेड है क्योंकि गाड़ी एक जैपनीज इंपोर्ट कार है।
रूफ इसकी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिफरेंट सी है। इस तरह से कि इसमें करेक्टर लाइन्स काफ़ी अनयूजुअल दी गई हैं और इसमें बैक पे फिर एक ये एरियल एंटीना दिया गया है और इसके अलावा बैक पे भी एंट्री एग्जिट आसान है, सेम फ्रंट की तरह ही। बाकी इसमें फ्यूल डोर यहाँ लेफ्ट पे नहीं आता बल्कि राइट पे आता है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों है, बट ये ऐसा ही है। और एग्जॉस्ट इसमें बैक पे लेफ्ट पे दिया गया है, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली कार्स में राइट पे आता है। यहाँ पे ये इसका एग्जॉस्ट दिया गया है नीचे। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फीचर अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। टेलर इस गाड़ी की एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, लेकिन ये सेंटर वाला एरिया ऑन नहीं होता। इसके बड़े वर्जन में ये ऑन भी होता है। और इसके अलावा बैक पे ये इंडिविजुअल कट्टर्स दिए गए हैं निसान के। ये बेसिकली एक स्टिकर नहीं है, अगर स्टिकर बनाता निसान एक तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता, बट यहाँ पे चीप आउट नहीं किया गया। इसके अलावा बैक पे इसमें स्पॉइलर दिया गया है, ब्रेक लैम्प दिया गया है, रेयर वाइपर आता है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पर आप 3 से 4 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं और शीशे की गिलिट को उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है, बट आप लेकर रख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा एरिया दिया गया है, तो स्पेयर टायर मेरे ख्याल में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। बाकी इस गाड़ी के रेयर बेंचेस 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फुल करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसके अलावा बाकी बैक पे ये एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का पोर्शन ऑफर करती है, जैसा कि मोस्टली नई कार्स में आ रहा है। ये वाला पार्ट अगर पेंट पे आ रहा तो बेहतर था, क्योंकि प्लास्टिक वाला पार्ट कुछ टाइम बाद फेड सा हो जाता है अनलेस आप इसको पॉलिश मारते रहें। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट है। इस साइज की गाड़ी में यूजुअली डैशबोर्ड बहुत छोटे से आते हैं और बिल्कुल बेसिक से आते हैं, बट इस कार के केस में डैशबोर्ड अच्छा खासा बड़ा है। इसको देख के आपको रिबॉन का इंटीरियर याद आएगा या रिबर्थ का। उन गाड़ी में डैशबोर्ड काफ़ी बड़े आते थे। ये गाड़ी भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुली है और इंटीरियर की फ्रिल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। इस पर आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका बॉटम कट है, यानी कि डी शेप में है और इसकी फील भी डिसेंट है ये प्लास्टिक का ही। और इसमें लेफ्ट को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके MID के हैं। इसके MID के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और राइट स्पोक इसकी ब्लैंक है। राइट पे वैसे क्रूज या मल्टीमीडिया आता होगा, जो कि इस गाड़ी में लिया ही नहीं गया। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की, तो हेडलाइट्स इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे ऑन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसमें ऑटो लाइटिंग वाला फीचर भी आता है, जो कि आप राइट साइड से इसको प्रेस करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा वाइपर्स में नॉर्मल से दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी प्यारा है, क्योंकि ये पूरी ही स्क्रीन है। मैंने कुछ टाइम पहले मर्सिडीज E-क्लास का रिव्यू किया है, उसका भी मीटर काफ़ी हद तक ऐसा ही है। इसमें बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है, जिसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस स्क्रीन में लेफ्ट वाले एरिया प्रॉपर स्क्रीन है जो कॉन्फ़िगरेबल है, राइट वाले एरिया फिक्स है। स्पीड ये गाड़ी आपको डिजिटली शो करवाती है। और उसके अलावा लेफ्ट वाली स्क्रीन में ये गाड़ी आपको इसके ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, गाड़ी के फीचर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको रडार की सेटिंग्स वगैरह भी शो करवाती है। गाड़ी के जितने मैसेजेस, एरर्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे, जो कि इस गाड़ी में फिलहाल एक भी नहीं है। और इसके अलावा ये गाड़ी रोड की स्पीड को भी पिक करती है। अगर लेट्स सपोज कहीं की स्पीड लिमिट 80 है, तो ये गाड़ी रीड करके आपको बताइए कि यहाँ पे लिमिट 80 है और आप इससे एक्सीड ना करें। तो जो आप करेंगे एक्सीड, तो ये गाड़ी आपको वार्निंग भी करेगी। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे भी नीचे काफ़ी सारी लाइट्स दी गई हैं, जैसा कि रडार की, ऑटो लैम्पिंग हेडलाइट्स की। ये दोनों ही बहुत अच्छे फीचर हैं इस कैटेगरी के लिहाज से। और इसके अलावा इस स्क्रीन में एक चीज़ डिफरेंट है, और वो ये है कि ये कर्व होके आगे आके फिर यहाँ पे आ रही है। तो ये चीज़ मैंने पहली बार किसी कार में देखी है। और बाय द वे इस स्पेसिफिक कार में 360 कैमरास हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हैं, बहुत कुछ है, बट यहाँ पे स्क्रीन नहीं है। तो आई एम क्यूरियस कि यहाँ पे 360 कैमरास काम कैसे करते होंगे। कैमरास तो लगे हुए हैं, डिस्प्ले कहाँ तो होगा। तो मे भी हो सकता है कि इस कट से स्क्रीन निकाली भी हो, बाद में ये लगाया हुआ हो, लेकिन इसकी जो फिटिंग है इसको देख के लग नहीं रहा कि ये बाद में लगा हुआ है। लग ऐसा रहा है कि ये कंपनी से आया हुआ है। और अगर ये कंपनी से ना आया हुआ होता, यहाँ पे स्क्रीन होती, तो यहाँ पे उसके कंट्रोल्स होते, तो इसमें कंट्रोल्स भी नहीं दिए गए। ये ऐसा ही आया कंपनी से। खैर अगर बात कीजिए प्लेयर की, तो ये कैरोसेरिया की प्री है, वैसे ही जैसा कि एक टाइम पे XLA GLA में आया करती थी, इसमें भी दी गई है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है। डैशबोर्ड इसका बहुत ज़्यादा वाइड है, पीछे तक है। एयरबैग की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। बड़े वर्जन में तारा भी आते हैं। फिर इसकी मल्टीमीडिया प्री के साथ यहाँ पे ये एक कार्बन फाइबर का एरिया दिया गया है, जो कि प्रॉपर कार्बन फाइबर है। ऐसा Peugeot 2008 में भी आता है, लेकिन उसका सिर्फ टेक्सचर कार्बन फाइबर का है, लेकिन वो है रबर ही। नीचे पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, लेकिन ये डिजिटल है। और इसके अलावा नीचे फिर एक USB का इंसर्ट दिया गया है, आउटलेट दिया गया है और नीचे एक ड्रॉर दी गई है, जहाँ पर मैं कुछ छोटा मोटा सामान रख सकता हूँ। पीछे पर इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है और इसका गेज सिलेक्टर दिया गया है। गेज सिलेक्टर भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि मैं इसको गेज में इस तरह स्विच करूँगा, पकड़ के पीछे खींचूंगा तो ये डी में हो जाएगी, ऊपर पुश करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। पार्किंग के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। और मोस्टली हाइब्रिड कार्स में इस तरह के ही इलेक्ट्रॉनिक गेयर सिलेक्टर आते हैं, लेकिन गेयर सिलेक्टर इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग है डिज़ाइन के लिहाज से।
फिर इसके अलावा इसमें ड्राइव मोड दिए गए हैं जो कि हैं नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और फिर मैं इस गाड़ी को ईवी मोड में भी चला सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ऑटो होल्ड का फीचर भी ये गाड़ी ऑफर करती है, यानी कि ये गाड़ी आपके लिए ब्रेक दबा के रहेगी तब तक जब तक आप ब्रेक नहीं दबाते। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो इसकी पार्किंग ब्रेक खुद ही रिलीज होगी, और जब आप इसको रोक के ब्रेक को जोर से दबाएंगे तो फिर इसका ऑटो होल्ड दोबारा एंगेज हो जाता है। फिर इसके अलावा पीछे इसके सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल का स्पेस के लिहाज से भी अच्छा खासा स्पेशियस नहीं है, ये जस्ट छोटी सी ड्रॉर है, लेकिन इसका फुट अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसकी पूरी ही फैब्रिक की फिनिश में है। ये ब्लैक और डेनिम के कॉम्बिनेशन के साथ हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है जिससे मैं की सीट को ऊपर और नीचे कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर इसके अलावा गेट सेलेक्टर से नीचे वाला एरिया इसकी पूरी ही ड्रॉर है। और अगर बात की जाए डोर पैनल्स की, तो इसमें ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है। इसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ, लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका एक सेफ्टी फीचर दिया गया है, इसके मैं रडार वगैरह को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और अगर बात की जाए एंटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लेकिन लाइट दोनों में ही नहीं आती। सेंटर में इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो हैं। रेडमी मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर वाला है, लेकिन ये भी लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार है। ये प्रॉपर स्क्वायर सा बॉक्स है और इसकी लुक काफ़ी मजेदार आ रही है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की भी सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। यहाँ पर मेरे पास लेगरूम का तो कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे दो ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर में तो हम पाता है और ये गाड़ी क्योंकि चौड़ाई में बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो सेंटर में थर्ड पर्सन आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। बैक पे उसके बैठने के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट दिया गया है और सीट बेल्ट भी दी गई है, लेकिन इसकी स्पेस को देख के मेरे ख्याल से यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल है। बाकी यहाँ फीचर डिसेंट दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए कि फोन होल्डर दिया गया है, यहाँ पर आपकी छोटी मोटी कीज़ वगैरह इसमें रख सकते हैं। बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, इसके पोर्ट्स दिए गए हैं। रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, डोर्स में स्पीकर्स भी आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की गाड़ी एक ही ऑफर करती है 12 सीसी हाइब्रिड। ये इंजन टर्बो वगैरह नहीं है, सिंपल सा ही है और सिर्फ 3 सिलेंडर है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छा इंजन है। इसमें बड़े वर्जन भी आते हैं। ये स्पेसिफिक कार सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन इसमें ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन्स भी आती हैं। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों में फ्रंट पे भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, बैक पे भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, बट इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर है और ये 12 सीसी इंजन के साथ वर्क करती है। कंबाइंड ये सेटअप 115 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है और 16 सीसी गाड़ियों के बराबर है। जबकि इस हॉर्स पावर के साथ जो गाड़ियां होती हैं वो मोस्टली सेडान्स होती हैं, और ये गाड़ी एक हैचबैक है, तो आराम से ये ऑल्टस वगैरह सब कम्पीट कर सकती है। बाकी इसके अलावा एवरेज के लिहाज से भी इंजन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा सीन है। शहर में ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देगी, लॉन्ग पे ये बुरी देगी। उसकी वजह यह है कि हाइब्रिड कार शहर में जब चलती हैं तो लो स्पीड से चलती हैं और इसका इलेक्ट्रिक वाला सेटअप काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन जब ये हाई स्पीड पे जाती हैं तो फिर इलेक्ट्रिक किसी काम नहीं आता और फिर इंजन इसका डायरेक्ट फ्यूल ले रहा होता है। खैर, अगर बात कीजिए शहर की, गाड़ी आपको 20-22 तक की एवरेज दे सकती है, लॉन्ग पे गाड़ी 18-19 तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और बाकी इंजन बेस का काफी नीटली पैक्ड है और इसके पार्ट्स भी पाकिस्तान में मिल जाते हैं। अब इससे पुरानी जनरेशन भी पाकिस्तान में काफी फेमस थी, नोट ई पावर की। ये गाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मार्केट बना रही है। फिर सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में निसान की भी कार आ रही हैं, निसान लीफ, निसान नोट, निसान किक और बाकी नवारा वगैरह भी पाकिस्तान में कुछ हैं, तो इसकी मार्केट अब बनती जा रही है। बाकी इसके अलावा इंजन पे में इसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई हैं। बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं आती, ये ओपन स्टैंड से होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है नोट, ये है 185, 65 और 15। इसमें 15 इंच का स्टील रिम दिया गया है और इसमें व्हील कैप दिया गया है ग्रे कलर का। इसके बड़े वर्जन में अलॉय रिम्स भी आते हैं। ये गाड़ी ऑलमोस्ट बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है। इससे छोटा वेरिएंट भी आता है, उसमें कैमरास वगैरह नहीं होते। इसमें कैमरास वगैरह हैं बट अलॉय रिम नहीं है। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई हैं, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। टायर इस गाड़ी में डनलॉप NR7 है, जो कि अच्छा टायर है और इसकी लाइफ अभी हाफ रिमेनिंग है। ये आपको 10-15 किलोमीटर और एक अच्छे राइड प्रोवाइड कर सकता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।